कल्कि अवतार चैप्टर 1 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मूर्ति पूजा का कारण क्या है और मंदिरों में क्यों घंटा बजाया जाता है और क्यों सूर्योशान के बाद सूर्य प्रणाम किया जाता है और इस्लाम में वर्णित 72 हुरों का राज क्या है। यही 4 चीज हम जानेंगे विज्ञान के माध्यम से। मूर्ति पूजा का कारण जानने के लिए आपको टेक्निकल साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपके घर में प्लग बेस है, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज मिलता है उसको 220 वोल्ट कहते हैं, उसको पोटेंशियल डिफरेंस या विभव प्रभेद कहते हैं। ये एक दंड चुंबक है, चतुर्थ चारों तरफ तांबे के तार का कुंडली है। ये दंड चुंबक का नॉर्थ साउथ के साउथ पोल के बीच में जो चुंबकीय चरित्र का अंतर है, यही कुंडली में एक करंट प्रोवाइड करता है और इन करंट इस कुंडली के दोनों टर्मिनल में दोनों प्रांत पे एक वोल्टेज मिलता है, स्लाइड वोल्टेज मिलता है। यहाँ देखिए, ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल उसको कहते हैं जिससे छूने से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। हार्ड चार्ज पार्टिकल के भीतर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के भीतर से पॉजिटिव चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है। यह नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ग्रीन कलर का, इसे नेगेटिव चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है। तो दोनों चार्ज पार्टिकल के पास रखेंगे तो उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र का चरित्र का अंतर है वो इस चार्ज पार्टिकल के बीच में एक वोल्टेज क्रिएट करता है। यह भी उस तरह से देखिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र का चरित्र का अंतर है। यहाँ तो एक वोल्टेज क्रिएट होता है। इस वोल्टेज को बाइनरी बीट वन कहते हैं। ये बाइनरी बीट वन बुलियन अलजेब्रा या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा है। ये देखिए, ये दोनों नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में चुंबकीय चरित्र का कोई अंतर, चुंबकीय क्षेत्र के चरित्र का कोई अंतर नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कोई वोल्टेज पैदा नहीं होता। तो ये जो वोल्टेज पैदा नहीं होता इसको बुलियन अलजेब्रा या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में बीट जीरो कहते हैं या बाइनरी बीट जीरो कहते हैं। यह देखिए, यहाँ वही है, दोनों सेम चार्ज पार्टिकल है, इनके दोनों के बीच में कोई चुंबकीय क्षेत्र का अंतर नहीं है, या बीट जीरो पैदा होगा। इन दोनों के अपोजिट जो दोनों पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र का अंतर है, यहाँ बीट वन पैदा होगा। यहाँ सेम चार्ज पार्टिकल है, यहाँ बीट जीरो पैदा होगा। नेक्स्ट देखिए, ये टोटल मिलके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट, ये वही चार्ज पार्टिकल मिलके एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाते हैं, जहाँ यह देखिए, ये बीट जीरो यहाँ है, ये यहाँ बीट जीरो है, यहाँ बीट जीरो है, बाकी सब वन है। ये बाकी सब वन है, वन बीट वन है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये वही प्रोग्राम है। इंसान जो सोचता है, सीखता है, इंसान के या देखता है, या इंसान में जो मसल का परिवर्तन होता है, तो वही इंसान के मस्तिष्क के न्यूरॉन में प्रोग्राम के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो इंसान जब मूर्ति पूजा करता है तो मूर्ति के मंत्रों के उच्चारण के साथ वहाँ प्रोग्राम क्रिएट होता है, क्योंकि मंत्रों के भीतर उसी मूर्ति देवताओं का चेहरा और चरित्र का वर्णन होता है। उसी चेहरा चरित्र के प्रोग्राम इंसान के मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है। जब एक्सेस प्रोग्राम हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रोग्राम की संख्या हो जाती है, तब वो धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है और शरीर के साथ जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, ये देखिए, यह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक वायर के भीतर से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, यह करंट चल रहा है, ठीक है ना। करंट है, करंट क्या है, बहुत सारे करोड़ों संख्या में इलेक्ट्रॉन का जो समेशन है, वही सब समेशन जो प्रभाव है उसको करंट कहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, जो ये प्रोग्राम है, कैसे शरीर के साथ जुड़ा रहता है। मस्तिष्क में जो प्रोग्राम उत्पन्न होता है, कैसे शरीर के साथ जुड़ा रहता है। देखिए, ये शरीर के अंदर जो बॉडी इलेक्ट्रिक है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है नील कलर का, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ प्रोग्राम जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है, ये जो प्रोग्राम जो है, ये रेड और ग्रीन लेके जो टोटल प्रोग्राम है, इसका जो रेड पार्टिकल चार्ज पार्टिकल, उसके चारों तरफ पॉजिटिव चुंबकीय क्षेत्र है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उसके चारों तरफ नेगेटिव चुंबकीय क्षेत्र है। इस तरह से पॉजिटिव चुंबकीय क्षेत्र नेगेटिव चुंबकीय क्षेत्र के साथ जुड़ा रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंधन या चुंबकीय बंधन में। इस तरह से हर चार्ज पार्टिकल इंसान के पेशी के अंदर प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन से जुड़ा रहता है। इस तरह से टोटल प्रोग्राम शरीर के साथ, जो शरीर में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा रहता है। और इलेक्ट्रॉन मसल के पकड़ के रखता है, ये प्रोग्राम के चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के पकड़ के रखता है। इसी तरह से ये प्रोग्राम इनडायरेक्टली मसल के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना। ये देखिए,
जब देवताओं के प्रोग्राम उत्पन्न, जब इन कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो देवताओं के मंत्रोच्चारण के साथ देवताओं के चेहरा चरित्र के प्रोग्राम मस्तिष्क में उत्पन्न होते, धीरे धीरे शरीर के साथ नीचे गिरता है, शरीर के साथ जुड़े रहता है एवं धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है। नीचे गिर के देवताओं के प्रोग्राम के रूप में अवस्थान करता है। ये देखिए, ठीक है ना मंदिर, इसलिए ठीक है, यही है। आइए हम जानते हैं मंदिर में घंटा क्यों बजा जाता है। असल में मंदिर में 2 घंटा रहते हैं। मंदिर जहाँ शुरू होती है सीढ़ी के पास, वहां 1 घंटा रहती है, और देवताओं की जहां मूर्ति पूजा होती है वहां 1 घंटा रहते हैं। इंसान जब मंदिर के बाहर रहता है तो बहुत सारे बुरा चीज देखता है, बुरा चीज सुनता है, तो उसी टाइम इंसान के मस्तिष्क में उसी बुरी चीज देखने का, सुनने का प्रोग्राम उत्पन्न होके उसी इंसान के शरीर के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, इसी प्रोग्राम के, बुरे प्रोग्राम के साथ अगर इंसान मस्तिष्क मंदिर के अंदर चला गया तो क्या होगा, तो उसके बाद इंसान मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा शुरू कर देगा। तो मंत्रोच्चारण के साथ जब पूजा शुरू कर देगा तो उसी इंसान के मस्तिष्क में देवताओं के प्रोग्राम उत्पन्न होंगे। लेकिन पहले से ही तो उसी इंसान के शरीर में पहले ही से ही बुरा प्रोग्राम जुड़े हुए हैं। अब देवताओं के प्रोग्राम जब उत्पन्न होंगे तो वो मस्तिष्क में, देवताओं के प्रोग्राम जब मस्तिष्क में उत्पन्न होंगे वो भी धीरे धीरे इंसान के शरीर से नीचे, शरीर के साथ जुड़े होंगे, जो जुड़े रहेंगे। लेकिन इंसान के शरीर में पहले ही बुरा प्रोग्राम जुड़ा हुआ है और देवताओं का प्रोग्राम भी शरीर में आ गया है, तो वो दोनों प्रोग्राम मिक्स हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो मिक्सिंग के बाद, जब मिलावट के बाद जो देवताओं के प्रोग्राम उत्पन्न होंगे तो उसी देवताओं के प्रोग्राम के साथ बुरा प्रोग्राम मिक्स होने का, मिलावट होने के कारण उसी देवताओं में फॉल्ट हो जाएगी, उसी देवताओं के चरित्र में त्रुटि आ जाएगी, तो वो देवता खराब काम कर सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए इस कारण से मंदिर के घुसने से पहले मंदिर के सीढ़ी के पास 1 घंटा रखा जाता है। मंदिर के सीढ़ी के पास जो घंटा रखा जाता है उसे बजाने से क्या होता है, घंटा बजाने से उसी इंसान के शरीर में एक वाइब्रेशन शुरू होता है। तो वाइब्रेशन होने के कारण इंसान के शरीर में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और कुछ इलेक्ट्रॉन इंसान के शरीर से गिर जाता है। पहले ही मैं कहा कि इंसान जब बाहर घूम के आया उसके शरीर में बुरे प्रोग्राम का जन्म हो चुका है। बुरे प्रोग्राम उसके साथ पहले से जुड़े हुए हैं कि वो बाहर बुरा देख के, बुरा सुन के आया है। तो वो बुरा प्रोग्राम क्या होता है, इंसान के शरीर के साथ जुड़ा था। अब घंटा बजाने से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो बुरे प्रोग्राम उसी इंसान के शरीर से जुड़े, शरीर के साथ जुड़े रहने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। तो ये क्या, इस कारण से वो प्रोग्राम इंसान के शरीर से नीचे गिर जाता है। तो घंटा सीढ़ी के पास होने से वो प्रोग्राम, बुरे प्रोग्राम मंदिर के बाहर ही गिर जाता है। तो वो इंसान मंदिर के अंदर घुस के देवता की मूर्ति के पास जाके मंत्रोच्चारण के साथ पूजा शुरू कर दी। तो आप उसी इंसान के मस्तिष्क में देवताओं के प्रोग्राम उत्पन्न होना शुरू कर दिया। वो प्रोग्राम देवताओं के उसी इंसान के मस्तिष्क में उत्पन्न होकर उसके शरीर के साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन तो अगर उसी देवताओं के प्रोग्राम जुड़े रहने की अवस्था में, शरीर के साथ जुड़े रहने की अवस्था में इंसान मंदिर से बाहर चला जाता है तो मंदिर के लिए कोई देवताओं के प्रोग्राम नहीं मिलना बंद हो जाएगा। ये सारे प्रोग्राम वो इंसान शरीर के, जो इंसान के शरीर के साथ जुड़ा रहने की अवस्था में मंदिर से बाहर चला गया, क्योंकि इंसान तो चला गया, पूजा करने के बाद चला गया, तो इंसान के साथ भी वो जो देवताओं के प्रोग्राम उसके शरीर में जुड़ा अवस्था में मंदिर बाहर चला गया। इसलिए क्या होता है, इस कारण से मंदिर में देवताओं की जब पूजा होती है वहां भी 1 घंटा रहता है। वो घंटा बजाने से क्या होता है, उसी जो इंसान है उस इंसान के शरीर में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इंसान के शरीर में एक वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन इंसान के शरीर से गिर जाता है। तो क्या होता है, जो देवताओं के प्रोग्राम पहले उत्पन्न हुए थे पूजा करने के कारण,
जो देवताओं के प्रोग्राम उत्पन्न होते हैं वो देवताओं के प्रोग्राम जो होता है वो उसी इंसान के शरीर के साथ जुड़े रहने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। तो वो देवताओं के प्रोग्राम क्या होता है, इंसान के शरीर से गिरकर मंदिर के मिट्टी में गिर जाता है। इस तरह से मंदिर में हर भक्त जब पूजा करता है तो मंदिर में इस तरह से देवताओं के प्रोग्राम गिर जाने से मंदिर में देवताओं के प्रोग्राम की कमी नहीं होती। मंदिर में घंटा बजाना के कॉन्सेप्ट के ऊपर हॉलीवुड का स्पाइडरमैन 3 मूवी बनी हुई है, जहां लाल पोशाक पहने हुआ असली स्पाइडरमैन एक लोहे का रॉड लेके वहीं रखा हुआ 2-3 रॉड के ऊपर आघात करता है। इसे जो मेटालिक साउंड निकलता है, उस मेटालिक साउंड के प्रभाव से काले पोशाक पहना हुआ शैतान स्पाइडरमैन का जो प्रोग्राम रूपी काले पोशाक है उसके शरीर से बिछड़ने लगता है या डिटैच होने लगता है। अब हम जानते हैं इस नदी में नहाने के बाद सूर्य प्रणाम क्यों किया जाता है। मैंने पहले ही कहा कि इंसान के जब कोई देवताओं का पूजा करता है तो इंसान के मस्तिष्क में देवताओं के प्रोग्राम उत्पन्न होता है और वो देवताओं के प्रोग्राम मस्तिष्क में धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है। शरीर में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ चुंबकीय बंधन बना के शरीर के साथ जुड़ा रहता है। जब कोई इंसान बुरा चीज सोचता है, बुरा देखता है, सुनता है, तो बुरे चरित्र वाला प्रोग्राम उत्पन्न होता है, तो बुरे सोच वाला प्रोग्राम उत्पन्न होकर वही सेम इंसानी शरीर के साथ जुड़ा रहता है। तो ये प्रोग्राम को धोने की जरूरत है, इसलिए हर सुबह नदी में नहाया जाता है, जिससे ये प्रोग्राम नदी के पानी में धो जाता है। ये धोने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो धो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन शरीर में है वो भी तो थोड़ा नदी के पानी में धो जाता है, तो शरीर में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो जब पूजा शुरू करेंगे, जो पूजा करने के बाद देवताओं के जो प्रोग्राम उत्पन्न होंगे वो शरीर के साथ कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि उनको जुड़ने के लिए तो इलेक्ट्रॉन शरीर में इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन को तो नदी के पानी में थोड़ा धो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो देवताओं के प्रोग्राम तो शरीर के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो उसी कारण से सूर्य प्रणाम किया जाता है। तो सूर्य नमस्कार में क्या होता है, सूर्य स्नान नहाने के बाद जो सूर्य नमस्कार करते हैं, देखिए कि इंसान सूर्य नमस्कार हाथ जोड़ के सूर्य नमस्कार करता है। तो सूर्य नमस्कार से क्या होता है वो जानने के लिए आपके घर में जो आर्डिंग सिस्टम लगाया जाता है, जब बादल होते हैं, बादल गरजते हैं तो वहां से करंट निकल के आता है ना, यहाँ एक मेटल रॉड लगाया जाता है। तो बादल का करंट क्या होता है, इस मेटल रॉड से नुकीली होता है मेटल रॉड, वो नुकीली रॉड्स के आकर्षित होकर मिट्टी में मिल जाता है। ये आप जानते हैं, आपके घरों में लगाया जाता है ये। तो वो क्या होता है, नुकीली चीजों से क्या होता है, जब इंसान जब सूर्य नमस्कार करता है तो इंसान का जो हाथ जो के हाथ का जो ऊपर भाग में एक नुकीली बन जाता है। दोनों जो नमस्कार करते हैं ना, दो नमस्कार हाथ के ऊपर जो भाग है वो नुकीली बन जाती है। देखिए तो सूरज का जो फोटोन पार्टिकल है वो उसका कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्ज न्यूट्रल होता है, लेकिन जब वो आकर्षित होता है किसी न्यूक्लियर चीज से वो नेगेटिव बन जाता है। नेगेटिव जब ये बन जाता है, वो जब नेगेटिव चार्ज बन जाता है, ये नेगेटिव ग्रीन कलर का, वो जब न्यूक्लियर चीज के पास आता है तो इंडक्शन ये आवेश क्रिया के माध्यम से यहाँ न्यूक्लियर चीज का ठीक टॉप में एक पॉजिटिव चार्ज का जन्म देता है। इसको इंडक्शन प्रोसेस या आवेश क्रिया कहते हैं। ये विज्ञान का विषय है, पढ़ लीजिए। तो ये होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज जो इंसान के जो शरीर में बहने वाले नील कलर का इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्डिंग बना रहता है। ये काले रंग का जो लाइन है ये बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्डिंग, मतलब चुंबकीय बंधन बना रहता है। इस तरह से टोटल ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो फोटोन पार्टिकल होता है, वो इंसानी शरीर में घुस जाता है। तो इंसानी शरीर में जब फोटोन पार्टिकल घुस जाता है क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो यही फोटोन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। इंसान के शरीर में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ये इंसान के लिए अच्छा होता है। जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतनी अपना स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कि आज जब मैंने पहले कहा, जब इंसान कोई पूजा करता है, देवताओं की पूजा करता है, तो इंसान के मस्तिष्क में देवताओं के प्रोग्राम उत्पन्न होते हैं। तो देवताओं प्रोग्राम जब कैसे इंसान के शरीर के साथ जुड़ा रहेगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कमी होने से वो इंसान के देवताओं के प्रोग्राम इंसान के शरीर के साथ जुड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए सूर्यस्नान के बाद जब शरीर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जो सूरज का जो फोटोन पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होकर परिवर्तित होकर शरीर के अंदर बहता रहता है। तो उसी इलेक्ट्रॉन के साथ देवताओं के प्रोग्राम जो बंधन बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंधन बना के, चुंबकीय बंधन बना के
इस तरीके से जुड़ता है। तो इस तरह से नहाने के बाद सूर्य शाम के पर पूजा करना, देवताओं की पूजा करना सबसे अच्छी बात है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।